नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज जो है झारखंड हाईकोर्ट से जो है हेमंत सोरेन को जो है जमानत मिल गई है। आप लोगों को क्या लग रहा था? न्यायालय पे भरोसा था आप लोगों को? बिल्कुल न्यायालय के द्वारा उन्हें जमानत मिली है। हम स्वागत करते हैं और इससे साफ जाहिर हो गया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लाख षड्यंत्र रच ले भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, लेकिन न्यायालय भी तो है। अब देख रहे हैं किस तरीके से तानाशाही रवैया अख्तियार कर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी जो सरकार है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बगैर पुख्ता सबूत का और ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल करके जेल भेजने का काम किया। तो देश और जनता सब देख रही है और हेमंत सोरेन जी को न्यायालय के द्वारा उन्हें जमानत मिली है। हम स्वागत करते हैं और न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इसे साफ जाहिर हो गया सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दूसरा सवाल ये रहेगा कि लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है, राम मंदिर उद्घाटन हुआ था 2025 में, जिसका छत भी अच्छे से ढलाई नहीं हुआ था। अब जो है बरसात का समय आ चुका है, छत से जो है पानी टपकने लगा है। जहां रामलला बस रहे हैं वहां पे जो है पानी का जो है समस्या जो है काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हो चुकी है। क्या कहिएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से हड़बड़ी में नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता लालू प्रसाद यादव ने इनडायरेक्टली कहा है कि अपने स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति ने जो है पहले ही राम मंदिर का उद्घाटन करा दिया। वही मैं हमारे आदरणीय नेता गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी ने जो कहा है, बिल्कुल 100% सही है। अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए अब ईश्वर को भी उन्होंने राजनीति में लाने का काम किया। भगवान राम के नाम पर भी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। तो आपने देखा, और ख़ास करके अयोध्या की महान जनता भी इस चीज़ को समझ रही थी और भगवान राम जी भी समझ रहे थे कि किस तरीके से हमारे नाम का दुरुपयोग कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। और आपने देखा सबक वहाँ की जनता ने सिखाने का काम किया। वहाँ की जो सीट है, सपा चुनाव जीती, बुरी तरह हारी भारतीय जनता पार्टी। यहाँ तक प्रधानमंत्री जी भी हारते हारते बचे। उनका जो मार्जिन देखिए, क्लोज फाइट हुआ। तो ये तो पहली बारिश में मंदिर के छत से पानी टपकना, और वहाँ कई सड़कें हैं, और या फिर वहाँ के स्टेशन में देखिएगा वहाँ भी जो धंस गया है, बहुत सारे खामियाजा उत्पन्न हो रहे हैं। तो मतलब जम के भ्रष्टाचार करने का काम किया। भगवान के कामों में भी आप लोग मानते हैं कि इस बार मोदी मैजिक काम नहीं किया? मोदी मैजिक तो बिल्कुल काम नहीं किया। उनका जो तानाशाही रवैया था, जन विरोधी जो नीति था, पिछले 10 सालों में जिस तरीके से उन्होंने जनता के खिलाफ हर कदम उठाने का काम किया, देश की जनता ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, लगाम लगाने का काम किया। जितने भी उनके फैसले देखेंगे 10 साल के दौरान, चाहे जीएसटी की बात करें, नोटबंदी की बात करें, कृषि कानून लाने की बात करें, चाहे जो भी फैसले उन्होंने सदन में लेने का काम किया, संविधान के विपरीत कोई विमर्श नहीं, किसी तरह का चर्चाएं नहीं। जो होता है ना, बस खाता न बही, जो कहे मोदी जी वही सही। तो इस तरह से थोड़े देश चलता है। लोकतंत्र को लहूलुहान करने का काम किया, संविधान को तहस नहस करने का काम किया। तो भारत की जनता ने अभी आपने कहा संविधान को तहस, एक भी संविधान वैसा बताइए जिससे नरेंद्र मोदी ने छेड़छाड़ किया हो। अरे ये तो आप चुनाव में देखे नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे। संघ के नेताओं से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते थे 400 पार, 400 पार। किस लिए भाई 400 पार? 272-73 में ही तो देश में सरकार बनती है।
तो आपको 400 पार किस लिए चाहिए? तो उन्होंने तो कई, आप लोग भी तो कह रहे थे बिहार में हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो ये तो 40 का नारा था भारतीय जनता वो भी तो कह रहे पार्टी कि का। वो भी तो कह रहे ना कि नारा था। नहीं, उनका तो 39 सीट था, वो 40 सीट जीतने की बात कर रहे थे। हमने तो गेन करने का काम किया, इंडिया गठबंधन गेन करने का काम किया। वोट प्रतिशत में वृद्धि हुआ, सीट में बढ़ोतरी हुआ, तो मुंह तो खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। बीजेपी ने बिहार में 5 सीट लूज किया, वहीं जदयू ने 4 सीट लूज किया। पूरे देश में 303 सीट जीतकर आई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो इस बार आप देखिए 240 पे अटक गई, और 100 सीट भारतीय जनता पार्टी ऐसी जीती है जहां क्लोज फाइट मात्र 1000 वोट से जीते हैं। 30 सीट ऐसी है कि सिर्फ 500 के अंतराल से चुनाव जीती है। तो मतलब पूरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को इस लोकसभा चुनाव में नकारने का काम किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।